यूपी में जहां आकाशीय बिजली गिरने से कोहराम मचा है, तो वहीं सैलाब ने भी तबाही मचा दी है। भारी बारिश से आई बाढ़ से यूपी के 12 जिले बेहाल हो गए। पीलीभीत से लेकर गोरखपुर तक सैलाब का प्रहार दिख रहा है। बाढ़ में कैसे फंसी हैं लाखों जिंदगियां, देखिए इस रिपोर्ट में। सैलाब का हाहाकारी प्रहार। पानी में डूब गए खेत मकान, नदियों में प्रचंड उफान। गांव और शहरों में बाढ़ का कहर, मुश्किल में फंसी लाखों जान। मॉनसूनी बारिश यूपी के लिए आफत बनकर आई। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से यूपी में नदी नाले उफान पर आ गए। बाढ़ का पानी शहरों और गांवों में घुस गया है। बाढ़ से लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं, फसल बर्बाद हो गई है। पीलीभीत से लेकर बाराबंकी, बलरामपुर तक हालात बद से बदतर हो गए हैं। पीलीभीत में बाढ़ से हाहाकार। ये तस्वीर पीलीभीत की है, जहां देवा नदी का प्रचंड उफान लोगों को डरा रहा है। सैलाब के प्रहार से नगरिया और भंगा मोहम्मदगंज को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा बह गया, जिससे करीब 50 गांवों का संपर्क कट गया है। पीलीभीत में पहले ही बाढ़ ने परेशानी बढ़ा रखी है। अब पुल टूटने से हालात और भी बिगड़ गए। सड़क बंद करने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम देवा नदी पर मौजूद हैं और देवा नदी का जो ये पुल है, ये दो गांवों को एक साथ जोड़ता है और इसकी हालत हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाढ़ के चलते ये पुल जो है, पुल का एक हिस्सा पूरी तरीके से गिर गया, जिसके बाद ये आवाजाही के लिए पूरी तरीके से अब ये बंद हो चुका है। और इसके बाद प्रशासन की तरफ से आप ये देखें, यहाँ पर एक पेड़ की एक लकड़ी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर लगा दी गई है ताकि कोई गाड़ी जो है यहाँ से ना निकले। इसके अलावा पुल की दूसरी तरफ जो है दीवार लगा दी गई है ताकि लोग जो है यहाँ से ना निकले, साइकिल से लोग यहाँ पर ट्रेवल कर। देवा नदी में आई भीषण बाढ़ में पीलीभीत से अमरिया जाने वाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा भी बह गया। सड़क बहने से लोगों को अब 50 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करना पड़ रहा है। ये देखिए कि सड़क का पूरा हिस्सा जो है वो जलमग्न हो गया है, पूरा हिस्सा जो है वो गिर गया है और इसके चलते जो दो गांव हैं बिल्कुल अलग हो गए हैं और इससे इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये देखिए पूरी जो सड़क है ये आपस में कनेक्टेड थी पहले, लेकिन बाढ़ के चलते जो है ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर नीचे गिर गया। इसके बाद अब कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। शकील जी, ये बताइए कि अब ये कितने दिन पहले गिरा है? ये बाड़ी से गिरा, परसों वाले दिन, नरसों वाले दिन। तो अब क्या कंडीशन है, कितनी परेशानी हो रही है? अब तो बहुत परेशानी है इससे। बाढ़ की तस्वीरें बीसलपुर इलाके की है। यहाँ सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। पानी इतना अधिक है कि सड़क पार करने के लिए लोगों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। पीलीभीत से बीसलपुर का ये रास्ता, आप सड़क के दोनों तरफ देखें बाढ़ का ये हालात क्या है और मजबूरी में लोग जो है रोड क्रॉस करने के लिए अब ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। देखिए बाइक और उसके साथ साथ लोग, तमाम लोग इसमें बैठे हुए हैं। जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा और ऐसे लोगों की परेशानी जो है वो खासा बढ़ रही है, जिसके चलते अब लोग ट्रैक्टर की मदद ले रहे हैं। और ये लगभग ये पूरा जो स्ट्रेच है 5 से 6 किलोमीटर का है। तो ऐसे में लोगों की परेशानी इसलिए भी ज़्यादा कि 5-6 किलोमीटर बाइक के फंसने का भी संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और इस समय जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो खासा परेशान करने वाली। सीएम योगी भी पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। खाकर नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। गांव के गांव डूब चुके हैं। खेत खलिहानों में पानी भर जाने से फसल चौपट हो गई है। पीलीभीत के खकरा नदी के आसपास की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या हालत है यहाँ पर। जिस तरीके से लगातार बाढ़ का प्रकोप यहाँ पर जारी है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग अपना गांव छोड़ने में जो है मजबूर हैं। दहकला गांव है ये, और तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी जो है यहाँ पर आम लोगों को हो रही है, क्योंकि बाढ़ के कारण वो घर छोड़ने को मजबूर हुए। उसके अलावा खेत जो हैं, उस खेतों में पानी गया और उसके बाद लोगों की परेशानी जो है और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो खेती थी वो कहीं ना कहीं बर्बाद हुई। और हमारे साथ कुछ लोग हैं गाँव के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, क्या हालत थी यहाँ पर और किस तरीके की हालत? घर में पानी तक घुस गया, गन्ना सब मारा गया। हम क्या करेंगे फिर? गन्ना फसल सारा खीरा लगाया। हम दिल्ली के व्यापारी थे, वो भी हम कहाँ से पैसे दें? आड़ती है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर नेपाल और उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश की वजह से दिख रहा है। खासकर नेपाल के डैम से नदियों में छोड़ा जा रहा पानी यूपी में कोहराम मचा रहा है। गंगा, घाघरा, शारदा, राप्ती, सरयू नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यूपी के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 633 गांव बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गए हैं। करीब 8 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लखीमपुर खीरी में डूबे गांव।
ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की है। यहाँ शारदा नदी में आए उफान से कई गांव डूब गए। शारदा नदी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से जिले की 5 तहसील के करीब 40 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। लखीमपुर के प्रतापीपुर गांव की तस्वीर दहलाने वाली है। यहाँ कोई भी घर नहीं बचा है जो पानी में ना डूबा हो। लोग बेघर हो गए हैं। घुटने तक पानी आ चुका है। लोगों के घरों में पानी है। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये जो घर है, लोगों के घरों में पानी किस तरह से आ चुका है। लोगों के जो मवेशी हैं, जो गाय भैंस है, जो लोग पालते हैं, उनकी भी स्थितियां आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जानवर भी पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बाराबंकी में सरयू नदी में उफान। बाराबंकी भी बाढ़ का सितम झेल रहा है। नेपाल से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाराबंकी में बाढ़ से हालात इतने खराब हैं कि गांव से दूल्हे को नाव पर बारात लेकर जाना पड़ा। नाव से बारात लेकर शादी करने पहुंचे दूल्हे और बारातियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बदायूं में गंगा और राम गंगा का कहर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भी गंगा और राम गंगा नदी का पानी दर्जनों गांवों में घुस गया। कई गांवों का संपर्क टूट गया। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। लोग बेहाल हो गए। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में, और जनपद बदायूं में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ गंगा उफान पर हैं और लगभग उनसे 50 गांव प्रभावित हैं। वहीं आज हमारी टीम पहुंची है राम गंगा के किनारे। राम गंगा की अगर बात करें तो जनपद बदायूं के अंतर्गत लगभग 2 दर्जन गांव प्रभावित हैं। हालांकि ये जो रोड है, जिस रोड पर हम खड़े हैं, ये बदायूं और जनपद शाहजहांपुर की दूरी को कम करके बहुत ही कम दूरी में कनेक्ट करता है। हालांकि जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं, उनके लिए पर जो मुख्य रोड है, रोड पर भी नाव चलते हुए दिख रही हैं और 2 नाव जो हैं वो मंगाई गई हैं। हालांकि यहाँ से आवागमन अब जारी रहेगा। यूपी के बलरामपुर, श्रावस्ती, शाहजहांपुर समेत कई जिले भी भयंकर बाढ़ से जूझ रहे हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। इसके साथ ही जिन इलाकों में पानी भर गया है, वहां नाव और गोताखोर तैनात कर दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सैलाब का हाहाकारी प्रहार। पानी में डूब गए खेत मकान, नदियों में प्रचंड उफान। गांव और शहरों में बाढ़ का कहर, मुश्किल में फंसी लाखों जान। मॉनसूनी बारिश यूपी के लिए आफत बनकर आई। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से यूपी में नदी नाले उफान पर आ गए। बाढ़ का पानी शहरों और गांवों में घुस गया है। बाढ़ से लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। फसल बर्बाद हो गई है। पीलीभीत से लेकर बाराबंकी, बलरामपुर तक हालात बद से बदतर हो गए हैं। पीलीभीत में बाढ़ से हाहाकार। ये तस्वीर पीलीभीत की है, जहां देवा नदी का प्रचंड उफान लोगों को डरा रहा है। सैलाब के प्रहार से नगरिया और भंगा मोहम्मदगंज को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा बह गया, जिससे करीब 50 गांवों का संपर्क कट गया है। पीलीभीत में पहले ही बाढ़ ने परेशानी बढ़ा रखी है। अब पुल टूटने से हालात और भी बिगड़ गए। सड़क बंद करने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम देवा नदी पर मौजूद हैं और देवा नदी का जो ये पुल है, ये 2 गांवों को एक साथ जोड़ता है और इसकी हालत हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाढ़ के चलते ये पुल जो है, पुल का एक हिस्सा पूरी तरीके से गिर गया, जिसके बाद ये आवाजाही के लिए पूरी तरीके से अब ये बंद हो चुका है। और इसके बाद प्रशासन की तरफ से आप ये देखें, यहाँ पर एक पेड़ की एक लकड़ी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर लगा दी गई है ताकि कोई गाड़ी जो है यहाँ से ना निकले। इसके अलावा पुल की दूसरी तरफ जो है दीवार लगा दी गई है ताकि लोग जो है यहाँ से ना निकले। साइकिल से लोग यहाँ पर ट्रेवल कर। देवा नदी में आई भीषण बाढ़ में पीलीभीत से अमरिया जाने वाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा भी बह गया। सड़क बहने से लोगों को अब 50 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करना पड़ रहा है। ये देखिए कि सड़क का पूरा हिस्सा जो है वो जलमग्न हो गया है। पूरा हिस्सा जो है वो गिर गया है और इसके चलते जो 2 गांव हैं बिल्कुल अलग हो गए हैं और इससे इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए पूरी जो सड़क है ये आपस में कनेक्टेड थी पहले, लेकिन बाढ़ के चलते जो है ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर नीचे गिर गया। इसके बाद अब कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। शकील जी, ये बताइए कि ये कितने दिन पहले गिरा है? ये बाड़ी से गिरा, परसों वाले दिन, नरसों वाले दिन। तो अब क्या कंडीशन है, कितनी परेशानी हो रही है? अब तो बहुत परेशानी है इससे। बाढ़ की तस्वीरें बीसलपुर इलाके की है। यहाँ सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं।
पानी इतना अधिक है कि सड़क पार करने के लिए लोगों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। पीलीभीत से बीसलपुर का ये रास्ता, आप सड़क के दोनों तरफ देखें बाढ़ का ये हालात क्या हैं और मजबूरी में लोग जो हैं रोड क्रॉस करने के लिए अब ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। देखिए बाइक और उसके साथ साथ तमाम लोग इसमें बैठे हुए हैं। जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं, पानी जो है वो बहुत ज्यादा और ऐसे लोगों की परेशानी जो है वो खासा बढ़ रही है, जिसके चलते अब लोग ट्रैक्टर की मदद ले रहे हैं। और ये लगभग ये पूरा जो स्ट्रेच है 5 से 6 किलोमीटर का है, तो ऐसे में लोगों की परेशानी इसलिए भी ज्यादा कि 5-6 किलोमीटर बाइक के फंसने का भी संभावना जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। और इस समय जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो खासा परेशान करने वाली। सीएम योगी भी पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। खाकर नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। गांव के गांव डूब चुके हैं। खेत खलिहानों में पानी भर जाने से फसल चौपट हो गई है। पीलीभीत के खकरा नदी के आसपास की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या हालत है यहाँ पर। जिस तरीके से लगातार बाढ़ का प्रकोप यहाँ पर जारी है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग अपना गांव छोड़ने में जो है ये मजबूर हैं। दहकला गांव है ये, और तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी जो है यहाँ पर आम लोगों को हो रही है, क्योंकि बाढ़ के कारण वो घर छोड़ने को मजबूर हुए। उसके अलावा खेत जो हैं उस खेतों में पानी गया और उसके बाद लोगों की परेशानी जो है और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो खेती थी वो कहीं ना कहीं बर्बाद हुई। और हमारे साथ कुछ लोग हैं गाँव के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, क्या हालत थी यहाँ पर और किस तरीके की हालत है? घर में पानी तक घुस गया, गन्ना सब मारा गया, हम क्या करेंगे फिर? गन्ना फसल सारा खीरा लगाया, हम दिल्ली के व्यापारी थे, वो भी हम कहाँ से पैसे दें आड़तिए को? उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर नेपाल और उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश की वजह से दिख रहा है। खासकर नेपाल के डैम से नदियों में छोड़ा जा रहा पानी यूपी में कोहराम मचा रहा है। गंगा, घाघरा, शारदा, राप्ती, सरयू नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यूपी के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 633 गांव बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गए हैं। करीब 8 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लखीमपुर खीरी में डूबे गांव। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की है। यहाँ शारदा नदी में आए उफान से कई गांव डूब गए। शारदा नदी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से जिले की 5 तहसील के करीब 40 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। लखीमपुर के प्रतापीपुर गांव की तस्वीर दहलाने वाली है। यहाँ कोई भी घर नहीं बचा है जो पानी में ना डूबा हो। लोग बेघर हो गए हैं। घुटने तक पानी आ चुका है, लोगों के घरों में पानी है। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये जो घर है, लोगों के घरों में पानी किस तरह से आ चुका है। लोगों के जो मवेशी हैं, जो गाय भैंस है, जो लोग पालते हैं, उनकी भी स्थितियां आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जानवर भी पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बाराबंकी में सरयू नदी में उफान। बाराबंकी भी बाढ़ का सितम झेल रहा है। नेपाल से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाराबंकी में बाढ़ से हालात इतने खराब हैं कि गांव से दूल्हे को नाव पर बारात लेकर जाना पड़ा। नाव से बारात लेकर शादी करने पहुंचे दूल्हे और बारातियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बदायूं में गंगा और राम गंगा का कहर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भी गंगा और राम गंगा नदी का पानी दर्जनों गांवों में घुस गया। कई गांवों का संपर्क टूट गया। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। लोग बेहाल हो गए। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में, और जनपद बदायूं में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ गंगा उफान पर है और लगभग उनसे 50 गांव प्रभावित हैं। वहीं आज हमारी टीम पहुंची है रामगंगा के किनारे। रामगंगा की अगर बात करें तो जनपद बदायूं के अंतर्गत लगभग 2 दर्जन गांव प्रभावित हैं। हालांकि ये जो रोड है, जिस रोड पर हम खड़े हैं, ये बदायूं और जनपद शाहजहांपुर की दूरी को कम करके बहुत ही कम दूरी में कनेक्ट करता है। हालांकि जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं उनके लिए पर जो मुख्य रोड है, रोड पर भी नाव चलते हुए दिख रही हैं और 2 नाव जो हैं वो मंगाई गई हैं। हालांकि यहाँ से आवागमन अब जारी रहेगा। यूपी के बलरामपुर, श्रावस्ती, शाहजहांपुर समेत कई जिले भी भयंकर बाढ़ से जूझ रहे हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। इसके साथ ही जिन इलाकों में पानी भर गया है वहां नाव और गोताखोर तैनात कर दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।